अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया कोरोना वायरस के बारे में, तो उसमें हमने मेजर्स बताए थे कि किस तरीके से हम जो है कोरोना वायरस से बच सकते हैं, क्या क्या हमें अमल करने चाहिए जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, और उसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन उसमें देने की कोशिश की गई थी। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक वो भी आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक डॉक्टर है, उनका मैंने एक रिसर्च पढ़ा, तो वो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इंडिया में दिसंबर एंड तक जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से हाफ जो पॉपुलेशन है, यानी इंडिया की आधी पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगी कोरोना वायरस से। मगर इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि 90% लोगों को जो जिनको इन्फेक्शन होगा उनको ये पता ही नहीं होगा कि उनको कब कोरोना वायरस हुआ और वो कब ठीक हो गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें खुश हुआ जाए या हमें गमगीन होना चाहिए कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसको कोरोना वायरस हो जाएगा दिसंबर एंड तक। और जिस तरीके से ये कोरोना वायरस रोजाना बढ़ रहा है, हजारों की तादाद में रोजाना केसेस आ रहे हैं। और आपको पता होगा कि वैसे ही हम काफी टाइम पहले ही हम जो है चाइना जहां से ये वायरस आया था वहां से हम काफी टाइम पहले ही केसेस के मामले में तो आगे बढ़ चुके थे, मगर अब जो है डेथ के मामले में यानी जो मौतें जो हुई है तो चाइना से ज्यादा मौतें हमारे यहाँ पर हो चुकी है। तो ये भी चीज हमें गौर करनी चाहिए कि चाइना जहां से ये आया था वायरस, वहां से ज्यादा हमारे पास केसेस हो चुके हैं इंडिया में, और उससे ज्यादा डेथ्स भी हमारे पास हो चुकी है। तो ये बहुत ही एक बुरी न्यूज है इंडिया वालों के लिए। और जो है इंडिया का नंबर है 9, ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 9 पे इंडिया आ चुका है कोरोना वायरस केसेस के मामले में। और ये नंबर आगे चल के और बढ़ने वाला है, क्योंकि हजारों की तादाद में रोजाना केसेस आ रहे हैं और आगे इसका रुकने का कुछ मामला समझ में भी नहीं आ रहा। और जबकि अब तक लॉकडाउन था तो ये मामला था कि हजारों केसेस आ रहे थे। अब ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है, यानी अब जो अनलॉक करना शुरू कर रही है गवर्नमेंट इसको, तो अब इसके केसेस और बढ़ने की संभावना है। और जैसे मैंने बताया कि उस डॉक्टर ने जो इसको एज्यूम किया है कि दिसंबर एंड तक आधी पॉपुलेशन जो है इंडिया की उनको ये कोरोना वायरस हो जाएगा, तो ये समझ में भी आ रहा है कि लगता है ये बिल्कुल होने ही वाला है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए कोरोना वायरस से। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे हमें भी कोरोना वायरस हो जाए, अल्लाह ना करे हमें भी कोरोना वायरस हो जाए। तो क्या हम उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं? अब आपको मालूम होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपने कोरोना वायरस से मुतालिक जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि इसका डेथ रेशियो जो है वो बहुत कम है, 3 से 4% का डेथ रेशियो है। तो यानी ये बहुत कम डेथ रेशियो है, यानी इतना स्ट्रांग वायरस नहीं है ये, इससे हम बच सकते हैं। मगर वही है कि इससे बचे कैसे, तो यही बताने के लिए मैं आज हाजिर हूं आपके सामने। ये वीडियो मैंने बनाया है कि हम इस वायरस से किस तरीके से बच सकते हैं। और ये 3-4% जो लोग हैं, ये 3-4% क्यों मर रहे हैं, और 95-96% जो बच जा रहे हैं वो क्यों बच जा रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं है, वायरस इतना स्ट्रांग नहीं है। और जो डेथ हो रही है उसमें मैक्सिमम जो डेथ है ना वो यही है कि जो पहले से हेल्थ इश्यूज से, जिनको डायबिटीज है, कैंसर है, या जो भी हेल्थ इश्यूज पहले से उनको थे, थायराइड वगैरह, तो इनको जो है ये वायरस हो जा रहा है, तो इनकी डेथ हो जा रही है। और जो 50+ अबव के जो एज है जिनकी, तो उनकी डेथ हो रही है इसमें। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी जिनकी अच्छी है, तो वो लोग इसमें बच जा रहे हैं। तो अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स एंड इन्फेक्शन बाय मेकिंग एंटीबॉडीज। तो जो इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी की क्षमता है, काबिलियत है कि हम जो है फॉरेन इन्वेडर्स जो है यानी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से हमारी बॉडी कितना लड़ सकती है, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। अब एक एग्जांपल लीजिए, हम एक महल में रहते हैं और वो महल जो है उसमें काफी सारे जो हमारे सिपाही है, तो वो सिपाही जो है ना वो लड़ते हैं। कोई भी इन्वेडर बाहर से आते हैं, हम पे हमला करने के आते हैं, तो वो सिपाही जो है वो लड़ते हैं। तो हमारा महल कितना सेफ है, सुरक्षित है, यानी वो डिपेंड करता है कि हमारे सिपाही कितने हैं, यानी कितनी फोर्स हमारे पास है जो बाहर से लोग हम पर हमला करने आएंगे तो उनको लड़के उनको हरा दे। तो इसको आप समझ लीजिए कि इम्यूनिटी जो है ना हमारी, वो यही है, बॉडी की जो क्षमता है, काबिलियत है कीटाणु से लड़ने की, तो उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो जिसकी फोर्स ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा सिपाही होंगे, तो उसको जो बाहर से आने वाले लोग हैं, यानी जो बाहर से आने वाले उसके दुश्मन है, उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे पास अच्छे सिपाही, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है बॉडी की, तो बाहर से आने वाले कीटाणु, वायरस वगैरह जो भी चीज है, बैक्टीरिया थे, तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यानी पहुंचाएंगे तो भी कम नुकसान पहुंचाएंगे, मगर हमारी बॉडी जो है इंटरनली हमारी इम्यूनिटी जो है उसे लड़ लेगी और उसको हरा देगी। तो ये बात है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि हमें जब बुखार आता है ना, तो बुखार आना गलत बात नहीं है, बल्कि आपको ये पता भी होगा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था इस चीज का, कोई बुखार जो आता है ना उसको हदीस पाक में बुखार को बुरा कहने से मना फरमाया गया है। और जिसको बुखार आता है उसकी
गुनाह करते हैं और उसको इसके एवज में नेकियां मिलती है। तो यही बताया जा रहा है कि बुखार आना बुरी बात नहीं है। बुखार क्यों आता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पैदा होती है, तो वो वायरस और जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ती है। तो इस वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो बुखार आना गलत बात नहीं है। बुखार आएगा मतलब हमारी बॉडी लड़ रही है, हमारे बॉडी में क्षमता है लड़ने की, इसके लिए हमें बुखार आ रहा है। मगर वो क्यों आ रहा है ना, वो इशू है। यानी वो जो वायरस है या बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में आए हैं, वो कहां से आए, क्यों आए, तो ये चीज है देखने लायक। मगर बुखार आना ये बुरी बात नहीं है। गौसे पाक की 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 पॉइंट्स यानी 11 फूड प्रोडक्ट्स मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसको आप खाएंगे और जिसको आप यूज करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। और जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी स्ट्रांग तो हम लड़ सकते हैं। तो कोरोना वायरस से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम लड़ पाएंगे अगर हम ये चीजें इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई इस सब चीजें इस्तेमाल करने से, खाने से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोरोना वायरस को भी हम हराकर बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है सिट्रस फूड, या जो विटामिन सी जिसमें होता है फ्रूट्स में, वो चीजें हमें इस्तेमाल करनी है। जैसे एग्जांपल लेमन, ऑरेंज, लाइम, स्ट्रॉबेरीज, कीवी। तो ये सब जो फ्रूट्स है अगर हम इनको यूज करेंगे तो इससे हमारी इंशाल्लाह इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। नंबर 2 पे आता है वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें ज्यादातर यूज करने। तो यानी वेजिटेबल्स जो होते हैं सब्जी, और सब्जी में भी जो ग्रीन पत्ते वाली सब्जी होती है जैसे स्पिनच यानी पालक, बंद गोभी, कोथमीर और मेथी भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 3 है पाइनएप्पल यानी अनानास। तो हम अनानास भी यूज करेंगे इंशाल्लाह। ये जो भी चीज बता रहा हूं वो सब अगर हम खाएंगे, यूज करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इंशाल्लाह बढ़ेगी। नंबर 4 है योगर्ट यानी दही। दही को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा दही खाएं मगर कम शक्कर डालें उसमें। फिर रायता वगैरह भी हम बना के खा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा घर में ये सब चीजें यूज करें इंशाल्लाह, ये आपके लिए हेल्थ के लिए बेहतर होगा। नंबर 5 है गार्लिक यानी लहसुन, और नंबर 6 है गार्लिक यानी अदरक। नंबर 7 है मसाले। मसाले में कौन कौन से मसाले हैं? टर्मरिक यानी हल्दी, सिनेमन, दालचीनी, चिली पेपर यानी मिर्ची का पाउडर। तो ये चीजें इस्तेमाल करेंगे, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। नंबर 8 ग्रीन टी। ग्रीन टी भी बहुत अच्छी चीज है हमारी हेल्थ के लिए, तो इसको भी यूज करें। नंबर 9 ऑरेंज फ्रूट्स एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स यानी ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं, जैसे कैरेट यानी गाजर, पपैया होता है, रतालू होता है यानी स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं, रतालू एक्सेट्रा, यानी जो भी ऑरेंज चीजें हैं इनको भी हम यूज करेंगे तो इंशाल्लाह तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। नंबर 10 जो है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स में मेजर जो फ्रूट है, मैंने काफी सारे फ्रूट्स ऊपर मेंशन कर दिए, मगर इसमें फ्रूट्स में जो एक फ्रूट है एप्पल। तो एप्पल के बारे में आपने सुना ही होगा कि कहते रहते हैं डॉक्टर्स के एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक एप्पल अगर दिन में खाएंगे इंशाल्लाह तो काफी बेहतरी होगी आपकी हेल्थ में। तो नंबर 11 है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में बिलखुसूस जो है हमें बादाम को खाना है। तो ये जो है 11 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए कि जो आपको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके अलावा आप फिश भी खा सकते हैं। फिश भी बहुत ही फायदेमंद चीज है, मगर जो मैंने ऊपर 11 चीजें बताई उसको आप जरूर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तो आपकी हेल्थ में बेहतरी होगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, ताकि हम जो है जैसे मैंने बताया कि आगे आने वाला वक्त हम सबको काम पे भी जाना होगा। तो अब हम घर पे तो नहीं बैठ सकते, काम पे भी जाएंगे, सब बाहर भी जाएंगे। और इस तरीके से अब जैसे बताया कि अब अनलॉक होना शुरू हो रहा है, तो ये जो चीज है ना वो आगे फैलने वाली है। तो हमें इसके लिए पहले से अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है। जैसे हमने सुना कि काफी लोग ऐसे भी हैं और होंगे कि जिनको कोरोना वायरस हुआ और उनको पता भी नहीं चला कि हमें कोरोना वायरस हुआ था। अल्लाह ना करे कि हमें कोरोना वायरस हो, मगर अगर हमें कोरोना वायरस हो भी जाए तो ऐसा हो कि हमें पता नहीं चले। तो हमें इसके लिए जो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा और अपनी बॉडी को जो है आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते रहें और यानी मतलब एक्टिव रहें। अल्लाह ने चाहा तो अगर कोरोना वायरस हुआ भी तो हम उसको हराकर फेंक देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और काफी टाइम में ये वीडियो बनाया, यानी बहुत रिसर्च करनी पड़ी है। तो अगर आपको ऐसा फायदेमंद लगा हो वीडियो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें एक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।